हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो ये वीडियो आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम जो सबसे मेन चीज़ है, जो आज हम 50 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पूरे 50 टॉपिक। ये 50 टॉपिक आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। बस अगर आप ये 50 टॉपिक पढ़ लेते हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी यानी कि 0 नंबर की तैयारी भी नहीं है, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, टॉपर बनोगे। तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है। जो हम 50 टॉपिक बताएंगे, 50 टॉपिक पढ़ लेना है, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम में तो बहुत कम टॉपिक आते हैं। तो अगर आप 50 टॉपिक तैयार कर लेते हो ना, तो हर साल इन्हीं 50 टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं, आते भी हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन सच में कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि सर हमें 90+ नंबर लाने हैं, और तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और आप अपनी स्टडी में जुट जाइए। अब आपके पास समय नहीं है कि आप 1 महीने बाद स्टडी करोगे, जब भी जागो तभी सवेरा। अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं जारी किए तो आज से जारी कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर जुट जाइए। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा टॉपिक है जैसे कि विद्युत आवेश क्या होता है। यानी कि हमें पूरा टॉपिक तैयार कर लेना है विद्युत आवेश के बारे में। होता क्या है, विद्युत आवेश को अगर हम बात करते हैं तो विद्युत आवेश, जो विद्युत में आवेश होता है उसके बारे में आपको टॉपिक पढ़ना है। अब इसमें आपको पूरी रामायण नहीं पढ़नी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपसे जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 1 या फिर 2 नंबर में पूछा जाएगा। 1 नंबर में पूछा जाए या फिर 2 नंबर में पूछा जाए, ये अति लघुत्तरी में आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हमसे टिप्पणी में पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इससे भी रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, कूलाम का नियम पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा सीधा 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर में नहीं आता है तो फिर 3 नंबर में, अन्यथा ज़्यादातर समय में मैंने देखा है कि 5 नंबर में कूलाम का नियम आता रहता है। पूरा आपको कूलाम का नियम तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हम टाउ इक्वल टू सूत्र लगाते थे, वही टाउ आपको पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगला है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E= अच्छी स्थिति में भी निकालनी है और निरक्षीय स्थिति में भी निकालनी है, और ये जब भी आएगा बच्चों सीधा 5 नंबर में आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा जरूर आपके बोर्ड में। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, अगला हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय भी बोर्ड एग्जाम में सीधा 5 नंबर में पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आप इसको भी तैयार रखोगे। गॉस की प्रमेय को भी आप पूरा पढ़कर जाओगे। अगला देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं। देखिए, विद्युत बल जो रेखाएं होती हैं, अब देखिए, अब आपने यहां पर पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाएं। कौन सी? चुंबकीय बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको पढ़ लेना है। आपको चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी पढ़कर जाना है। ठीक है बच्चों, अगला है वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए, विद्युत विभव, अभी हमने विद्युत आवेश की बात की थी, अब हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत आवेश के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और विद्युत विभव के बारे में भी पता होना चाहिए। इनमें 2 चच्चर लाइनें हैं, आप अगर पढ़ लोगे ना तो अच्छे टॉपिक हो जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है, आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम आपको जो भी आज टॉपिक 50 बता रहे हैं विद सोल्यूशन के साथ भी हम बता सकते हैं, आपको विद सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ जो होता है, इसको हम K से डिनोट करते हैं और इसको K= लिखते हैं। ज़्यादातर इसका मान हर एक सूत्र में 1 माना जाता है, लेकिन जहाँ पर इसका मान दिया होता है वहाँ पर 1 नहीं मानते हैं। अगला देखिए,
बच्चों समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक छोटा टॉपिक है, समझा देते हैं। समविभव पृष्ठ मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कोई पृष्ठ है, इस पर मैंने बहुत सारी रेखाएं खींची। अब यहाँ पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर रेखा में जो वैद्युत विभव है वो समान है। क्या है, समान है, हर एक बिंदु पर विभव समान है। तो इससे हमें पता चलता है समविभव पृष्ठ है ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभव। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निर्माण। अच्छी स्थिति में यहाँ पर आपको पढ़ना, निरक्षी नहीं पढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत विभव की बात कर रहा है, यानी कि आपको बच्चों यहाँ पर क्या निकालनी है, V = निकालनी है, 1/4πε0 वाला सूत्र आपको निकालना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता क्या होती है, और अगला टॉपिक है संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर क्रम। आपने पढ़ा होगा संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम प्रतिरोध से जस्ट उल्टा होता है। अगर संधारित्र को सी से डिनवर्ट करते हैं, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये सूत्र कैसे आता है मैंने आपको डेरिवेशन में बताया है। एक किस क्रम का सूत्र है बच्चों, ये हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र है। ठीक है, एक हमारे पास सूत्र आता है C1 + C2 + C3। ये हमारे पास किस क्रम का बच्चों सूत्र है, ये हमारे पास समांतर क्रम का सूत्र है। यहाँ पर प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। तो ये दोनों सूत्र हमने सिद्ध कराए हैं, आप जाकर देख लेना। अगला टॉपिक देखिए अगला टॉपिक क्या है बच्चों, ओम का नियम। आपको ओम का नियम पूरा पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ओम का नियम भी जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सीधा 5 नंबर में आएगा। अगला है किरचॉफ का नियम। ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, अगला है अनुगमन वेग क्या होता है, विभव मापी क्या है। देखिए विभव मापी भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सीधा 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए धारा घनत्व के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में धारा घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हैं। बोर्ड एग्जाम 2023 में शायद विभव मापी और धारा घनत्व दोनों से 2 क्वेश्चन लगभग आए थे। धारा घनत्व में क्या होता है, धारा घनत्व पूछा था और इसका शायद और एक क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड, और विभव मापी हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है व्हिटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या है। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो व्हिटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास चुंबक है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब यहाँ पर हमारे लोहे के टुकड़े पड़े हैं, ये क्या है, लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी लोहे के टुकड़े पड़े हैं। इन टुकड़ों से बहुत दूर पड़े हैं। तो हो क्या रहा है, चुंबक इन टुकड़ों को तो अपनी ओर खींच सकती है। ये जो टुकड़े पड़े हैं यहाँ तक तो यह चुंबक जो है टुकड़ों को खींच ले रही, लेकिन इन टुकड़ों को खींच नहीं पा रही है। ये जो टुकड़े पड़े हैं तो नहीं खींच पा रहे, लेकिन हो क्या रहा है, इतनी एरिया में जो भी टुकड़े पड़े हैं उनको खींच ले इसके बाहर। यानी कि क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी लोहे या कोबाल्ट या चुंबकीय वस्तु हो जिसको अपनी ओर चुंबक आकर्षित कर सके, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, यही इसकी डिफिनेशन होती है। लॉरेंज बल क्या होता है आपको मैंने बताया, सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। बायो सावर्ट का नियम आपको पूरा पढ़ना है। बायो सावर्ट का नियम, क्योंकि बायो सावर्ट का जो नियम है बोर्ड एग्जाम में बच्चों अच्छे खासे नंबर के लिए आता है। हो सकता है इससे न्यूमेरिकल भी आ जाए। बायो सावर्ट का जो नियम है आप सूत्र सिद्ध करोगे, उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो बायो और सावर्ट का जो नियम है अच्छा टॉपिक है, आपको इसको पढ़कर जाना है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम, पढ़ना है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। क्यूरी का नियम समझाइए। आपने जो क्यूरी का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, शायद एक इस पर अलग से लेक्चर आया है जिसमें क्यूरी का नियम मैंने पूरा समझाया है। उस क्यूरी के नियम को भी पढ़ लेना है। आपको गैल्वेनोमीटर भी पढ़ लेना है, और आपको चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, स्वपरायण गुणांक क्या होता है, और भ्रमण धाराएं क्या होती हैं। जो ट्रांसफार्मर में भ्रमण धाराएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना। यानी कि भ्रमण धाराओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना, स्वप्रेरण गुणांक पढ़ लेना है, सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने। अगला टॉपिक देखिए क्या है बच्चों, फैराडे का नियम। फैराडे के नियम क्या है, देखिए फैराडे का नियम भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा है लेंज का नियम। तीसरा है ट्रांसफार्मर का आपको सचित्र वर्णन पढ़ना। क्या बच्चों, सचित्र वर्णन, और बोर्ड में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। पूरा 5 नंबर में पूछा जाता है सचित्र वर्णन। सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, परावैंगनी तरंगे क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं। ठीक है, ये तीनों तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी, एक लाइन की हैं, 2 लाइन की इनकी डिफिनेशन है, आप लोग पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मैं सारा क्वेश्चन जो भी इसमें मैं बता रहा हूँ
सारा का सलूशन आपके लिए अपलोड करवा दूंगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। और आने वाले समय में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ मिलने वाला है इसी इस चैनल पर, एसपी स्टडी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर, ठीक है। अगला हमारा है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, यानी कि मैक्सवेल ने के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था वो क्या है। अगला लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। देखिए अगर हम आंख की समंजन क्षमता कर बात करें, लेंस की फोकस दूरी की बात करें, तो मैं इनमें से कोई एक टॉपिक बता सकता हूँ। चलो मैं आपको ये वाला टॉपिक समझा देता हूँ, छोटा टॉपिक है, दोनों छोटे हैं, एक को समझा देता हूँ। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, या आ सकता है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए अगर आप इस समय आप मोबाइल देख रहे हैं, अगर आपकी माताजी बाहर से गेट से बुला देती हैं आपको, तो आप एकदम माताजी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उस समय सपोज कीजिए जिस समय आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो उस समय आपकी फोकस दूरी मोबाइल तक सीमित थी, लेकिन आपने क्या किया, जैसे उधर टेरा गया, आपकी माँ ने उस तुम्हें बुलाया तो आपने उधर देखा, ठीक है, तो आपकी जो फोकस दूरी इस समय कम थी, आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो मानव नेत्र की क्षमता होती है जिससे आप तीर की वस्तु भी देख सकते हैं, दूर की वस्तु भी देख सकते हैं। अब कभी देख सकते हैं जब आपके नेत्र में कोई दोष नहीं होगा, कोई दृष्टि संबंधी दोष नहीं होगा। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, मानव नेत्र द्वारा आवश्यकता अनुसार फोकस या दूरी को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, उसे ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक देखिए, आपको खगोलीय दूरदर्शी संपर्क में रखे अगर दो पतले लेंस हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है, आप वहां से भी जाकर देख लीजिए। डेरिवेशन का एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि लेंस का सूत्र क्या है, ठीक है। अगला हमारा सूत्र क्या है, देखिए लेंस का सूत्र हो गया, प्रकाश के व्यतिकरण आपको पढ़ लेनी है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हो गया, और इसके आधार पर क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी आपको समझ लेनी है। अगला टॉपिक देखिए, जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक को समझ लेते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है यंग के दो स्लेट प्रयोग आपको पढ़ना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम आपको पढ़ लेनी है, आपको फोटॉन के बारे में पढ़ लेना है, आपको द्विवर्गीय तरंगे पढ़ लेना है, आपको बोहर परिकल्पना तथा इसकी कमियां पढ़ लेनी है, आपको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन पढ़ लेना है, और आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन की समीकरण हाफ mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना कीजिए। ये थे 50 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए। ये सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सारे टॉपिक को पढ़ लेना और इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, समय समय पर इनका सोल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सारा कुछ आपको इसी चैनल पर मटेरियल मिलने वाला है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।